बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़िंजानी हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे सयारों के साथ जो जो चीज़ें मंसूब हैं। हमने हाउसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने ज़ोडिक साइंस के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये भी हमने देखा कि हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। और लास्ट सेशन में हमने हाउसेस भी देखे, उसके साथ हमने ये देखे कि जो बुर्ज हैं, ज़ोडिक साइंस हैं, उनके साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मंसूब हैं, जायचे कि कौन से हाउस के साथ क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आज हम ये देखने जा रहे हैं कि उन घरों में रहने वाले जो अफराद हैं जिनको हम सयारे कहते हैं, 1 से लेकर 7 तक जो सयारे हैं, इसमें 2 शामिल नहीं हैं, राहु केतु। ये सयारे नहीं हैं, ये प्लैनेट्स नहीं हैं। ये क्या हैं, ये आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखी एक फ़िल्म है मुग़ल आज़म, शायद आप लोगों ने देखी हो मुग़ल आज़म। अगर नहीं देखी तो उसको दोबारा देखिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूँ समझ लें कि आसमान के ऊपर एक दरबार लगा हुआ है। अब उस दरबार के अंदर कुछ मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं और उन मुख्तलिफ़ करैक्टर्स के मुख्तलिफ़ रूल्स हैं। मिसाल के तौर पे जो बादशाह है, बादशाह फ़लक कौन है? बादशाह फ़लक शम्स है, ठीक। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बादशाह जिसको हम कहते हैं वो सन है। अब उस सन के साथ जारी बात है, उसका एक बेटा है शहज़ादा सलीम, जो कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है कि जब तक वालिद की ज़िंदगी है कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। तो इस दरबार के अंदर हम अगर किसी शहज़ादे को नाम देते हैं तो वो है मून, कमर। अब उस बादशाह को अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई फ़ौज भी चाहिए। अब फ़ौजों का जो कमांडर इन चीफ़ है वो कौन है? मरीख, मार्स। फिर उसके बाद अब ज़ाहिर बात है हुकूमत चला रहा है, किंगडम है पूरी, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो उसके हिसाब किताब लेन देन का ख्याल रखे। तो वो कौन है? वो मरकरी है, अतारद है। आपने मूवी देखनी है, सेंस में देखनी है कि जो बादशाह है वो शम्स है, जो शहज़ादा सलीम है वो कमर है, उसका जो सिपा सालार है वो मरीख है, उसका जो मुंशी है दरबार में वो अतारद है। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब जारी बात है, अब किसी न किसी दरबार के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स भी होता है जिससे मुशावरत की जाती है, जिससे मशवरा लिया जाता है। आप उसको कोई अलामा का ख़िताब दे दें, ठीक है, किसी भी आप उस चीज़ को ख़िताब दे दें तो वो होता है मुश्तरी, जुपिटर, खैर व बरकत का सहारा इसको कहा जाता है। अब बादशाह जो है वो शौकीन मिजाज भी है, उसको अपने दरबार में एक रकासा भी चाहिए। तो रकासा का किरदार कौन अदा करेगा? वीनस, ज़ोहरा। लेकिन हर फिल्म का एक विलन भी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी की फ़िल्म का विलन कौन है? ज़ोहल, सैटर्न, जिसको शनि भी कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक फ़िल्म है। आप मुग़ल आज़म फ़िल्म देखिए, उसमें आपको इन कैरेक्टर्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब पीछे रह गए राहु केतु। राहु केतु क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे कि राहु केतु बेसिकली क्या है। आप किसी भी घर में चले जाएं, उस घर के अंदर आपको अब ये पता चल चुका है कि हाउसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मंसूब हैं, उनका ताल्लुक़ किन चीज़ों से हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, अब उस घर के अंदर एक मालिक आ गया, उस घर का कोई ना कोई लॉर्ड है, मालिक है, जो अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल रहा है। अब उसका मिजाज अगर बहुत वो खुश इखलाक है तो उसके हाउस के अंदर, उसके घर के अंदर ऑब्वियसली खुशियाँ होंगी। अगर वो बदमिजाज है, ख़राब है, बुरा है, तो उसके घर के अंदर से नेगेटिविटी निकल रही होगी या कोई ना कोई ख़राबी की बुनियाद पड़ रही होगी।
कि एक मालिक मकान अपने घर को किस तरह से देखना चाहता है, किस तरह से रखना चाहता है, उसके मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने घर में किसी किराएदार को लेके आते हैं, आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, आप फिर अपनी शर्तें रखते हैं, आपकी शराइत होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चलते हैं। वो आप उसके लिए बाउंड हो जाते हैं, वो आपके लिए बाउंड होता है। उसको अपनी लिमिटेशंस का पता होता है कि अगर हम इस घर को अपना घर समझना शुरू कर देंगे तो हमारा मालिक मकान हमें निकाल देगा। लेकिन कुछ ऐसे तंग करने वाले भी किराएदार होते हैं कि जो सालों गुजर जाते हैं, किराया कभी टाइम पे देते नहीं हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टाइम पे चीज़ें देते हैं। आपके अपने घर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ लोग एक ही छत के नीचे आप रहते हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि दो भाई अपने वालिदैन की मौजूदगी में या उनकी गैर मौजूदगी में एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते। वो अपने अंदाज से सोचता है, दूसरा भाई अपने अंदाज से सोचता है। तो ये जो सोचने समझने की सलाहियत है कि क्या चीज़ किस इंसान के साथ मंसूब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोट मैंने पहना हुआ है, मेरे पूरे घर में जितने भी अफराद हैं उनको पता है कि ये जो कोट है ये अली ज़ंजानी के साथ मंसूब है। ना इसका साइज़ किसी को आएगा, अगर आ भी गया तो वो अजीब सा बेढंगम किस्म का लगेगा, ख़राब सा लगेगा। तो आज हम इन घरों में मौजूद जो मालिकान हैं, जो सयारे हैं, उनके मिजाज को हम डिस्कस करेंगे कि किसका मिजाज किस तरह का है, उनके मिजाज के साथ क्या क्या चीज़ें मंसूब होती हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कितना ज़िम्मेदार है, कौन कितना ज़्यादा बोल्ड है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन कितना डरपोक है, किसके अंदर मोहब्बत है, किसके अंदर नफ़रत है, कौन ख़राबियाँ पैदा करता है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये इल्म नजूम की हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ये उसकी बुनियाद है, ये एक्चुअल बेस है, यहाँ से आगे चीज़ें सारी चलेंगी। बहरहाल आपने जो फ़िल्म है मुग़ल आज़म वो लाज़मी देखनी है, दोबारा से देखनी है, इस सेंस में देखनी है कि आपके पास शम्स, कमर, मरीख, अतारत, मुश्तरी, ज़ोहरा, ज़ोहल, राहु और केतु, ये सारे के सारे करैक्टर्स आपकी आंखों के सामने चल रहे होंगे कि कौन किस तरह से बिहेव करता है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये तो आप सबको मालूम है कि शम्स किसके साथ मंसूब है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि शम्स जो है उसका ताल्लुक़ बुर्ज असद के साथ है। लेकिन आज हम उन ज़ोडिक साइंस को कुछ देर के लिए अपने जहन से निकाल देंगे, हम इन कैरेक्टर्स को। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि आज जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि शम्स का किरदार क्या है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि लियोज़ वालों की क्वालिटीज़ क्या होती है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आपको शम्स का किरदार पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा लियोज़ वालों की क्वालिटी क्या है। आपको अगर मून के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए तो आपको ये पता चल जाएगा एक कैंसेरियन जो है वो किस तरह से सोचता है, वो क्या करता है। अभी आप जायचा बनाने की तरफ नहीं गए, आप पर्सनालिटी एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं। आप पर्सनालिटीज़ को एनालिसिस कीजिए कि वो किस तरह से है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शम्स से, जो कि बादशाह फल्क भी है। सूरज जब निकलता है तो ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है। इंसान के जिस्म में जितनी भी जो हरकत है, इस वक्त मैं मूव कर रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उन सब का ताल्लुक़ किसके साथ है? शम्स के साथ है। शम्स इसको देखता है। आगे चलकर एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बहुत ज़्यादा एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम दशा कहते हैं। दशा होता है पीरियड, तो इसका जो पीरियड होता है शम्स का वो 6 साल का होता है, कि 6 साल का इसका पीरियड होता है, जिसके अंदर एक अंतरदशा होती है, एक महादशा होती है। ये चीज़ें आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप आगे चल के इसको पढ़ें तो आपके लिए बिल्कुल ये वर्ड एक अननोन वर्ड ना हो। अच्छा, डॉक्टर जो होते हैं, आपने देखे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर बनने की जो काबिलियत है उसको हम शम्स से देखते हैं। अगर किसी शख्स के जायचे में जो डॉक्टर बन रहा है शम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके अंदर डॉक्टर बनने की एबिलिटी होगी, वो बआसानी डॉक्टर बन जाएगा।
फिर शम्स का ताल्लुक हुक्मरानी के साथ भी है, लीड करना, रूल करना। इंसान की ख्वाहिशात जो होती हैं उनका ताल्लुक भी शम्स के साथ है, गुस्से के साथ भी इसका ताल्लुक है, लेकिन वो गुस्सा जो जायज़ गुस्सा होता है। लेकिन समटाइम्स ये गुस्सा अपनी हुक्मरानी हासिल करने के लिए भी होता है। जिस बंदे के जायचे में शम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उस बंदे के अंदर हमेशा एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी सीट, एक अच्छी नौकरी, एक हाई लेवल पोस्ट हासिल करने की कैपेबिलिटी भी होगी, और वो सारी ज़िंदगी उसके लिए जद्दोजहद भी करता रहेगा। तकब्बुर का ताल्लुक भी शम्स के साथ है। इख्तियारात, कोई ऐसा काम जिसके अंदर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मौजूद हैं या आपके पास कोई इख्तियारात हैं, उनका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। फिर जो गंजापन हो जाता है, गंजापन कि आपके बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे जायचे में कहीं ना कहीं शम्स ख़राब होगा, जिसकी वजह से मेरे अंदर गंजापन मौजूद है। या जिन लोगों का माथा थोड़ा सा आगे से बड़ा होता है, चौड़ा होता है, बाल उनके जल्दी गिर जाते हैं, तो ये शम्स की वजह से होता है। शम्स की एनर्जी चूँकि प्रॉपर नहीं मिल रही होती, इसके लिए आप क्या करेंगे? इनको रोकने के लिए आप रेमेडीज़ भी करते हैं। रेमेडीज़ में जो शम्स से मंसूब स्टोन्स हैं, आप पहले उसका जायचा देखिए, अगर वो ख़राब घर में नहीं है, वीक है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उससे रिलेटेड स्टोन जो है वो भी आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। दलेरी का ताल्लुक शम्स के साथ है। हड्डियाँ, ये कॉमन सी बात है, आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे की भी बुक उठा के देख लें तो उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि सूरज, शम्स की तवानाई से आपकी जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों में मौजूद जो विटामिन डी है, सर्दियों में लोग बड़े शौक़ से बैठते हैं धूप के अंदर ताकि बॉडी में मौजूद जो विटामिन डी है उसकी कमी को पूरा किया जाए। ब्राउन कलर का ताल्लुक शम्स के साथ है। ये कलर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ये है, अगर आप किसी शख्स को शम्स की को रेमेडी करवाते हैं तो आप ढूंढेंगे किसी ब्राउन चीज़ को, आप ढूंढेंगे किसी ऐसी चीज़ को जो ब्राउन कलर की होगी। इसका ताल्लुक येलो कलर से भी है, पीले रंग से भी इसका ताल्लुक है, गोल्ड का जो कलर होता है उससे भी इसका ताल्लुक है। इवन गोल्ड का ताल्लुक भी शम्स के साथ है। ख़वातीन बड़े शौक़ से ज्वेलरी पहनती हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन को ये नहीं पता होता कि उनके जायचे में शम्स ख़राब है, तो उनको वही पहनी हुई ज्वेलरी भी बुरे असरात दे रही होती है। फिर आगे चल के गोल्ड, आप अगर किसी को कुछ स्टोन रेकमेंड करते हैं जिसका ताल्लुक सन के साथ है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आप इस मेटल में उसको लेके पहनिए, उसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। शऊर का ताल्लुक शम्स के साथ है। कॉपर, अभी मैंने जिक्र किया गोल्ड का, इसी तरह कॉपर जो है उसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। अच्छे बर्ताव का ताल्लुक शम्स के साथ है। फितरत, इंसान की जो नेचर है फितरत, उसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। इंसान के अंदर मौजूद जो आमराना किस्म की सलाहियतें होती हैं उसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। मशरिक, ईस्ट, यहाँ से सूरज निकलता है। बड़ों की इज्जत करना, बिजली की ताकत मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होना। कुव्वत हैवानी, इसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। फिर अक्सर लोगों को मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं से उनके जायचे में शम्स वीक होने की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा होती है। आँखों की बीमारी, जो बिनाई है, सूरज क्या करता है, नूर है ना, दिखाता है। तो हम जो देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो वो जो देखना है उसकी जो नूर है, रोशनी है, उसको, उसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। अच्छा मिजाज,
एक सवाल करना चाह रहा था कि जी। आँखों की बीमारी आपने कहा, क्या आँखों बीनाई की कमज़ोरी बिनाई की कमज़ोरी आप कह सकते कमज़ोरी और बीमारी दो अलग-अलग चीज़ें हैं, तो क्या दोनों का ताल्लुक इससे है? हैं। देखिए, आँखों के कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक मुझे आगाह किया कि आँखों की जो बिनाई है उसका स्टेट वे ताल्लुक शम्स के साथ है। बिनाई जो है, से कमज़ोर बिनाई जो होती है, अच्छा मिजाज, घमंड, और जो लोगों के अंदर मौजूद जो घमंडी किस्म की आदत होती है उसका ताल्लुक भी शम्स के साथ है। सर दर्द का ताल्लुक शम्स के साथ है। तेज़ बुखार जो है उसका ताल्लुक शम्स के साथ है। दिल की बीमारियां, अच्छा, जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि ये खाना गर्म भी है और इसमें मसाला भी बहुत तेज़ है। ये जो हमारी टेस्ट करने की सेंस है इसका ताल्लुक शम्स के साथ है। असर व रसूख, ज़हीन शख्स, हसद। अच्छा, हसद तब पैदा होगा जब आपके जायचे में शम्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। उसके अलावा अगर आपका शम्स बहुत अच्छा है तो फिर ये हसद किसी और चीज़ का होगा। ये हसद होगा कामयाब लोगों को कामयाब देख कर आप जालिस होंगे कि मैं क्यों इस तरह से कामयाब नहीं हूँ। ये वो वाला हसद है कि किसी की कामयाबी के ऊपर खुश ना होना और अपने आप को दूसरों से कमतर समझना। शम्स कभी भी नहीं चाहता, आप वो फिल्म मुग़ल आज़म अपने जहन में दोहराएं कि बादशाह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके तख्त पे कोई और आके बैठ जाए। वो यही कोशिश करेगा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं रहूँ, या मेरा बच्चा या मेरी बच्ची या मेरी औलाद, उनमें से कोई, ये उसकी फ़ितरत है कि किसी और को, शम्स की ये फ़ितरत है। फ़ितरत का ताल्लुक भी शम्स के साथ है कि अपने अलावा या अपने खून के अलावा वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। आगे चल के हम प्लैनेट्स के आपस में जो दोस्तियां हैं, दुश्मनी है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये फ़िल्म अपने जहन में आपने रखनी है कि बादशाह की किस किस से बनती है। बादशाह की बेटे से भी बनती है, बादशाह की अपने सिपा सालार से भी बनती है, बादशाह की क्या कहते हैं जो अतारद है, मुंशी है, उससे भी बनती है, बादशाह की मुश्तरी से भी बनती है, क्योंकि मुश्तरी उसके कहने पे जो भी ऑर्डर होता है वो दे देता है। बादशाह की किससे नहीं बनती? बादशाह की नहीं बनती, वीनस से नहीं बनती, रकासा, उसने तो अपने एंजॉयमेंट के लिए उसको रखा हुआ है। और बादशाह की विलन से नहीं बनती। इस पे हम प्रॉपर एक पूरी क्लास करेंगे कि जब ये सयारे एक दूसरे के साथ आके बैठ जाते हैं, आप अक्सर जायचे में देखेंगे एक हाउस में दो सयारे बैठे हैं या एक दूसरे की नज़र एक दूसरे पे पड़ रही है, तो उसके क्या असरात होंगे। ये फिल्म आपके जहन में रहेंगी तो चीज़ें आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके। हुब्बुल वतनी का ताल्लुक शम्स के साथ है। सियासी ताकत, सियासतदान, मगरूरियत या प्राउड होना, फ़ख्र करना, हद से ज़्यादा पुरअज़म रहना, ओवर कॉन्फिडेंट, दिमाग की तेज़ी, सच्ची मोहब्बत, काबिल भरोसा, याकूत, रूबी, स्टोन आ गया बीच में एक, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि शम्स का जो स्टोन है वो याकूत है, रूबी है, और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है मैं अभी उसी का जिक्र करूँगा कि एक बंदे का जायचा बनाया, उसका शम्स ख़राब है, उसका शम्स वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आप उसको याकूत, रूबी पहनाएं। किस में पहनाएं? गोल्ड में या तांबे में, कॉपर हमने पढ़ा अभी पीछे, इन दो मेटल्स में। चांदी में आप नहीं पहनाएंगे उसको। उसकी वजह क्या है? चांदी का ताल्लुक किसी और चीज़ के साथ है। किसके साथ आगे चल के भी पढ़ेंगे हम, वो देखेंगे कि कौन सी थ्योरी वहाँ पे अप्लाई हो रही है।
लेकिन स्ट्रेट अवे आप उनको रिंग सजेस्ट करें कि जी गोल्ड में पहन लें या कॉपर में आप पहन सकते हैं। फिर उसके बाद कुर्बानी करने की जगह, मरीख का ये दोस्त होता है, ज़ुहल का दुश्मन होता है। ये पूरा हम एक इसके ऊपर लेक्चर करेंगे, गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स। उसके अंदर बताया जाएगा कौन सा सयारा किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है। इसके साथ दिन मंसूब है इतवार का, संडे का दिन। शम्स के सदकात होते हैं, पीले रंग की चीज़ों के सदक़े अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो अगर आप उनको संडे का दिन बताएंगे, संडे नाम से पता चलता है कि सूरज का दिन है। अभी मैंने काबिल भरोसा बोला, ये कभी कभी नाकाबिल भरोसा भी हो जाते हैं। उसकी वजह शम्स ख़राब है तो काबिल भरोसा नहीं है। जहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है वहीं पे दूसरी चीज़ ख़राब भी हो सकती है। अगर किसी चीज़ की अच्छाई मैं बता रहा हूँ, आप अपने जहन में उसकी बुराई भी रखें। उसकी वजह यह है कि अगर जायचे में शम्स अच्छी पोजीशन पे है तो ये सारी अच्छाइयाँ देगा, अगर ख़राब पोजीशन पे है तो ये सारी बुराइयाँ देगा। ठीक है। हसद बहुत सारी चीज़ों का होता है। हसद ये भी होता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपकी औलाद, आपका जो बच्चा है वो दूसरों के बच्चों से ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो आप दूसरे बच्चों को देखकर भी जालिस हो रहे हैं। उसकी वजह कि चूँकि आपके साथ आपका बच्चा मंसूब है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त, आपकी साख ख़राब होती है। तो शम्स कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप कि लियोज़ वाले कैसे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लियोज़ वाले ख़राब हैं, लेकिन इनमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। यहाँ से आपको लियोज़ के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बाआसानी मालूम हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हर इंसान जो है, बहुत जल्दी लोगों की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अभी आधा घंटा पहले भूख लगी थी, खाना खा लिया, उसके बाद अचानक से दिल किया रोने लग पड़े, फिर दिल किया हंसने लग पड़े, फिर दिल किया दोस्तों के साथ गप्पे। ये बार बार हमारा मन, हमारी फीलिंग्स क्यों चेंज हो रही है? अभी हमारा दिल किया हम एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन उसी एस्ट्रोलॉजी सीखने की क्लास में 10 मिनट के बाद बोर होना शुरू हो गए। तो ये जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इनका ताल्लुक होता है मून के साथ, कमर के साथ। शम्स हमने देख लिया, अब बारी है कमर की, मून की, कि ये वाहिद प्लैनेट है जो बहुत जल्दी अपना सर्कल कंप्लीट करता है, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये 27-28 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है। तो इंसान की जितनी भी फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं, उनका ताल्लुक कमर के साथ है। अब अपने जहन में आप शहजादा सलीम को भी रखिएगा और कमर को भी रखिएगा। तो ज़मीन की जितनी परवरिश है ना, ये फल, पौधे, घास, ज़मीन जो कुछ उगल रही है, समुंदर कभी चांद 14वीं का होता है तो उसकी वेव्स, टाइड्स ऊपर आ जाती हैं। जब बिल्कुल वो चला जाता है, पहली तारीख पे होता है या आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, तो उसकी वेव्स कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़मीन की जितनी भी परवरिश है, इसका ताल्लुक मून के साथ है, कमर के साथ है। 27 दिनों में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। और इसकी जो क्या कहते हैं, अच्छा, इसके अंदर ना खौफ बहुत होता है, चूँकि ममता का ताल्लुक भी मून के साथ है। माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, उसके अंदर जो ममता मौजूद होती है, उसका ताल्लुक मून के साथ है। इनको मौत का डर रहता है। जिन लोगों को डेथ फोबिया हो ना, उनके जायचे में कहीं ना कहीं मून की पोजीशन ऐसी होगी जिसकी वजह से उनको ये डर रहेगा। फिर हमें जो बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां जो हमारी विल पावर वीक होने की वजह से होती है या कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से होती हैं। नफ्सियाती बीमारियां, डर इट्सेल्फ एक बीमारी है, खौफ इट्सेल्फ एक बीमारी है। तफरी करना, घूमना फिरना, ये कमर को बहुत पसंद है।
जिस्म में खून की कमी का होना। कैंसेरियंस लोग 90% बहुत ज़्यादा पानी पीते हुए आपको नज़र आएंगे। आप अगर किसी कैंसेरियन को जानते हैं तो आप ये देखिएगा कि 90% कैंसेरियंस हमेशा अपने साथ बॉटल कैरी करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका जो सहारा है कमर, उसको प्यास बहुत लगती है, पानी उसे बहुत चाहिए। खूबसूरती का ताल्लुक भी कमर के साथ होता है। घरों में मौजूद जो गुस्ल खाने हैं, साफ़ अपने आप को रखना, नीट एंड क्लीन रखना, उन जगहों का ताल्लुक इसके साथ है। बच्चे की पैदाइश का ताल्लुक कमर के साथ है। जो मसाना होता है उसका ताल्लुक कमर के साथ है। फिर उसके बाद आप कितने बहादुर हैं या नहीं हैं, दलेरी तो हमने देख ली, दलेरी हमने देख ली, लेकिन वो दलेरी जो है वो बोलने की हद तक है, लड़ने की हद तक है, या इनडायरेक्टली किसी को नुकसान पहुंचाने की हद तक है। वो किस तरह की है कि आप में बहादुरी है या नहीं है। एक शख्स बहुत सारी बड़के मारता है लेकिन वो उस पर अमल करेगा या नहीं करेगा, वो इतना कॉन्फिडेंट है या नहीं है, तो हम उसके जायचे में मून की पोजीशन को भी फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद पीतल, पीतल को कॉपर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर। कॉपर का ताल्लुक जो है वो भी कमर के साथ है। छाती, इसका ताल्लुक कमर के साथ है। सुकून, एहतियात, केयरफुल रहना, किसको, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को पीतल कहते हैं। खूबसूरत आंखें, रहमान आपने देखी हैं कभी हैं? तो जितनी खूबसूरत आंखें आपको नज़र आए ना, चाहे वो बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, ख़वातीन की हैं या मर्दों की हैं, तो उनके जायचे में कमर की पोजीशन ऐसी होगी कि आंखें खूबसूरत होंगी। खूबसूरत आंखों का ताल्लुक इसके साथ है। बच्चे की मौत का डर, ममता है ना, तो माँ हमेशा अपने बच्चे को ज़िंदा सही सलामत देखना चाहती है। मौत का डर और अपनी औलाद की मौत का डर, इसका ताल्लुक भी कमर के साथ है। फिर जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, पानी है, इसका ताल्लुक भी कमर के साथ है। तालीम, एजुकेशन, ये भी हम कमर से देखते हैं। कमज़ोर बच्चे, अक्सर माएँ ये शिकवा कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी नहीं है, तो उनके जायचे में कहीं ना कहीं मून ख़राब होगा, उसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी ठीक। फिर जज्बात, चीज़ों को खुफिया रखना, राज में रखना, फजूल खर्ची, शोहरत, फैमिली लाइफ, खौफज़दा रहना, बेतकल्लुफ़ी की आदत, किसी के साथ भी कभी भी बोलना शुरू कर देता है, जब नहीं बोलता तो नहीं बोलता, लेकिन जब बोलना शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ भी हो जाता है। नतीजा खेस। अच्छा, कमर के साथ जो स्टोन मंसूब है उसमें है वाइट पर्ल, मोती। मोती का ताल्लुक इसके साथ है। और अगर आप किसी को स्टोन सजेस्ट कर रहे हैं तो आप किस मेटल में बताएंगे उसको, किस धात में बताएंगे? पीतल में। क्या पीतल में इसको पहन सकते हैं? फिर बहुत, इसको ग्रॉसरी करने का भी बड़ा शौक़ होता है। अक्सर ख़वातीन को ग्रॉसरी करने का, बाज़ारों में घूमने का, फिरने का, नई नई चीज़ें, कि पहली दुकान पे जो चीज़ देखी थी 10 दुकानें देखने के बाद वापस पहली दुकान पे आके वही चीज़ लेनी है। तो इसका मतलब है कि कमर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पोजीशन पे है कि उनका दिल करेगा पहले घूमेंगी फिर घूम के वापस। मकान, घर, इज़्ज़त, इसका ताल्लुक कमर के साथ है। इंसानी हमदर्दी, शर्मीला, हेजिटेशन, तसव्वुराती। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं खुद मुख्तियार, नौज़ायदा, जुनून,
जहानत, मोहब्बत, अदब व आदाब, शादी। शहज़ादा सलीम, उसके जहन में हर वक्त शादी घूम रही है, मोहब्बत घूम रही है, घर बनाना घूम रहा है। ठीक है जी। दलदल वाली जगह, ज़हनी तकलीफ़ और ज़हनी खुशी, तकलीफ़ और खुशी दोनों का ताल्लुक़ इसके साथ है। चांदी, सिल्वर, एक और धात ऐड हो गई है कि अगर आप किसी को मोती रिकमेंड कर रहे हैं तो पीतल के साथ क्या कह सकते हैं कि आप चांदी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूध, मिल्क, किसी को रेमेडी बता रहे हैं आप, अगर किसी के जायचे में मून वीक है, आप बजाय उसको ये बोलें कि आप किसी को दूध सदका दे दें, आप उसे कहें आप दूध ज़्यादा पिया करें कि इंसान खुद से उस कमी को पूरा करे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मंडे का दिन, पीर, इनफरादियत, उम्मीद को जोड़ लेना, तस्वीर बनाना, पेंटिंग करना, आर्टिस्टिक नेचर, जज्बा, पौधे लगाना, शायरी करना, शाइस्तगी, मकबूलियत, पैसा, तरक्की, महफूज, बारिश का मौसम, चावल। ठीक है कि आप किसी को कुछ सदका रेकमेंड करना चाहें तो आप उसको चावल का सदका भी रेकमेंड कर सकते हैं जो उसका ताल्लुक़ मून के साथ है। मजहबी रसूमात, दरिया, रोमांस, नमक, नमक वाले जायके, कि अब एक और चीज़ ऐड हो गई है, आप उसको नमक का सदका भी रेकमेंड कर सकते हैं जी। ज़हन की मजबूती, मजबूत मकान, जिनके जायचे में कमर स्ट्रॉन्ग होगा वो हमेशा अपने घर को महफूज देखना चाहेंगे। सोचना, अमानतदार, इत्तेहाद, भाईचारा, सफ़ेद रंग और हर किस्म की वाइट चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस करैक्टर के साथ मंसूब हैं, इस करैक्टर के अंदर मौजूद हैं। ये करैक्टर अगर मोहब्बत पसंद है, मोहब्बत करता है किसी से, किसी को एतमाद दिलाता है, तो बेवफा भी हो सकता है। क्यों होगा? वजह, मून अगर ख़राब है तो डरपोक होगा, उसको डर लगेगा। मोहब्बत का इजहार गाने गाता रहेगा सारी ज़िंदगी, घूरता रहेगा, देखता रहेगा कि किसी तरह को मुझे मौका मिल जाए कि मैं अपनी बात कह दूं, अपनी मोहब्बत का या अपनी ज़रूरी बात का इज़हार कर दूं कि मुझे इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। लेकिन जो इसके अपने होते हैं, जो करीबी होते हैं, बाप से लड़ लेगा, नाफरमानी भी करेगा। अगर फर्मा बरदार है, अच्छी पोजीशन पे है तो फर्मा बरदार है, अगर ख़राब पोजीशन पे है तो नाफरमान है। तो अब आपको इन सयारों को बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे कोई इंसान है कि उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के अंदर कमज़ोरी है, ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो आप शम्स से देख रहे हैं, लेकिन बच्चा इटसेल्फ कमज़ोर है तो आप मून से देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उसको शम्स की भी रेमेडीज़ करा रहे हैं, मून की भी रेमेडीज़ करा रहे हैं, आप दूसरी चीज़ें भी करा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों से उसको ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला इस दरबार के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मौजूद है, वो है मरीख। अक्सर आपने कहीं आते जाते देखा होगा कि रास्ते में दो लोग ऐसे ही आपस में उलझ पड़े हैं,
ना कोई लेना ना कोई देना, लड़ाई शुरू हो गई। उनको देख के उनके दोस्त भी शुरू हो गए। तो बग़ैर किसी वजह के इश्तियाल अंगेज़ रहना, गुस्से में आ जाना, बोल्डनेस रहना, तो मरीख के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो इसकी बोल्डनेस होती है, इसका गुस्सा होता है, इसकी लड़ने की सलाहियत होती है। अगर जायचे के अंदर मरीख अच्छा होगा तो उसके अंदर मुनज़्ज़म करने की काबिलियत मौजूद होगी, वो चीज़ों को जोड़ के रखेगा। अगर ज़रा सा भी ख़राब है तो वो फ़ौरी तौर पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसका जो दशा का पीरियड होता है वो 7 साल का होता है। मरीख काबिल, एबॉर्शन जो लोग करवा देते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो गया कि आप एबॉर्शन करा दें, तो उसका ताल्लुक भी मरीख के साथ है कि आपके जायचे में मरीख स्ट्रॉन्ग था तो उसने आपसे ये फ़ैसला करवाया। अगर आप कमर के ऊपर होते तो कमर ये सोचने से पहले ही मर जाता, लेकिन मरीख के अंदर इतना हौसला मौजूद होता है कि वो ये काम कर सकता है। कि अब आपको घरों में मौजूद सबसे पहले शम्स का पता चल गया कि जिसका किरदार एक बड़े आदमी का है, एक वालिद का किरदार है। फिर उसके बाद कमर है, उसका बच्चा है जो कि कई दफ़ा बहुत अच्छा है, कभी फर्माबरदार है, कभी नादान है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। लेकिन अब एक ऐसे इंसान की बारी आ गई कि जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं। उसको अगर ये लगेगा कि मेरे मुफाद के लिए ये जंग लड़ना जायज़ है तो वो लड़ेगा, अपने मुफाद को देखते हुए कि मेरी वजह से किसी चीज़ की हिफाजत होती है तो मरीख लड़ाई करेगा। अच्छा, इसके बाद बहादरी, बहादरी का ताल्लुक मरीख के साथ है। शदीद और तेज़ नौइयत के जो बुखार होते हैं उनका ताल्लुक भी मरीख के साथ है। इन ताल्लुक की वजह क्या है, क्यों मैं बता रहा हूँ, आखिर क्या वजह है कि शदीद बुखार जी मरीख के साथ इसका ताल्लुक है। लेट्स सपोज कोई एक शख्स इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो इस चीज़ से गुज़र रहा है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अगर उसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं तो फौरी तौर पे रिमूव करवाएंगे, क्योंकि मरीख का कलर है सुर्ख, रेड, कि कहीं उसने कुछ सुर्ख रंग की चीज़ तो नहीं पहनी। आप फौरी तौर पे उसके सुर्ख रंग के खाने पीने की चीज़ें बंद करवाएंगे। मिर्च मसाले डॉक्टर क्यों बंद करवा देते हैं? ठीक है, लाल मिर्च हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों डॉक्टर्स? कि ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक मरीख के साथ हो उनको फौरी तौर पे कट डाउन करें, उन चीज़ों के सदक़े दें, लाल चीज़ों को सदक़ात दें उसके। ठीक है, इस वजह से शदीद बुखार का ताल्लुक, तेज़ तरीन बुखार का ताल्लुक मरीख के साथ है। ठीक, इसके बाद परेशान करने वाला शख्स, मरीख का ताल्लुक है परेशान करने वाले शख्स के साथ भी। फ़ौजों का हुक्मरान, मंजिल हासिल कर लेना, जंगें, वॉर्स जो होती हैं ये मरीख से मंसूब है। वहशी जानवर, खून का निकलना, इवन आपके ब्लड में जितना खून है इसका ताल्लुक भी मार्स के साथ है। जिन लोगों को ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है या ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जायचे में मरीख ख़राब होता है। बदमाश, हड्डियाँ हमने देखी किससे उसका ताल्लुक था, शम्स के साथ, लेकिन हड्डियों के अंदर मौजूद जो उसका गूदा है उसका ताल्लुक मरीख के साथ है। जो कसाई होते हैं ये भी मरीख से मंसूब है। लाल रंग मरीख से मंसूब है। धोखा देना, खसरा, खसरा जो निकलता है बच्चों को, उसको मीज़ल्स कहते हैं,
मीज़ल्स जो निकल आते हैं उसका ताल्लुक भी मरीख के साथ है। जैसे ही बच्चों को खसरा निकले उनके तमाम सुर्ख रंग की चीज़ें उनकी बंद कर दें, रेड कलर के कपड़े उनको मत पहनाइए। इसके बाद जुर्रतमंदाना काम, बदसूरती, पुरअज़्म, अपनी ही मुलाजमत करना कि अगर अपना को बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में खुद ही एम्प्लॉय हैं, खुद ही इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हैं, इसका ताल्लुक भी मार्स के साथ है। दुश्मन का ताल्लुक मरीख के साथ है। ताकत का ताल्लुक, जोश व खरोश, इजहार करना, बैरूनी जिनसी अज़ा जो होते हैं उनका ताल्लुक भी इसके साथ है। इंतहा पसंद, अब एक तरफ हम इनको कह रहे हैं कि जी बड़े जुर्रतमंद हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इंतहा पसंद हैं। रीज़न क्या है कि मरीख अगर अच्छा है तो जुर्रतमंद है, बहादुर है, लेकिन अगर ख़राब है तो वो बहादुरी इंतहा पसंदी पे इस्तेमाल हो रही है, गलत कामों पे इस्तेमाल हो रही है। जो कॉन्फिडेंस आपको मिला था किसी की हिफाजत करने का, अब वही कॉन्फिडेंस अब आपको मिल गया कि आपने उसी बहादुरी, उसी हिम्मत के साथ लोगों को नुकसान पहुंचा। किसी ने जो करना कर ले, मैं नहीं किसी से डरता। ये जुमला जो भी कहेगा मैं किसी से नहीं डरता, जिसने जो उखाड़ना उखाड़ ले मेरा, विच मीन्स कि मरीख उसको इतनी ताकत दे रहा है कि उसको किसी से ना डर है ना खौफ है। खून की गर्दिश, कानूनी मामलात, लीगल मैटर्स जो होते हैं, मर्दाना कुव्वत का ताल्लुक भी मरीख के साथ है। नई नस्ल को पैदा करना, इसका ताल्लुक भी मरीख के साथ है। लेकिन जो हमल ठहरना उसका ताल्लुक कमर के साथ है। हम जिन्स परस्त जो होते हैं, खुद मुख्तियार, तसल्ली बख्श, ना झुकने वाला, अफसरान, ऑपरेशन करना, जज्बाती, चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स। जिन ख़वातीन को चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं वो ये चेक कर सकती हैं कि वो मरीख से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रही हैं, क्या उस वजह से उनके खून की जो गर्मी है वो ज़्यादा, खून की गर्मी का ताल्लुक मरीख के साथ है। क्यों हम ये कहते हैं कि हर चीज़ की एक तासीर होती है, इस पर भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के 1-2 लेक्चर्स में। तो जो गर्म तासीर उसका ताल्लुक, खून की गर्म तासीर उसका ताल्लुक मरीख के साथ है। अच्छा, सुर्ख रंग हो गया, सुर्ख रंग की चीज़ें, सुर्ख रंगत, इसका ताल्लुक इसके साथ है। अंधेरे में मजबूत रहना, कमर को हम देख रहे थे कि वो डरपोक है, लेकिन ये अंधेरे में भी डरता नहीं है किसी से। जिन लोगों को अकेले में तन्हाई में डर नहीं लगता, जो लोग अमलियात भी करते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ले भी कर रहे होंगे, अजीबोगरीब काम भी कर रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मालूम है कि साथ वाले कमरे में मेरा वालिद मौजूद है, मेरी वालदा मौजूद है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे। बचपन में सबको डर होता है हमारे बेड के नीचे कोई है, अभी निकलेगा मैं पकड़ लेगा। बचपने में जो डर लगता है उसका ताल्लुक कमर के साथ है। लेकिन एकदम से आपके अंदर ये डर खौफ निकल गया तो उसका मतलब है कि शायद मरीख की दशा चली, मरीख का पीरियड शुरू हो गया कि उसने आपके अंदर से वो डर खौफ निकाल दिया, उसको ख़त्म कर दिया, या आपने उसकी कोई रेमेडी कर ली तो आपका वो डर खौफ निकल गया। अच्छा जी, इसके बाद इसका दौलत की कामयाबी, इसका ताल्लुक जो है मरीख के साथ है। नाखुशगवारी का ताल्लुक मरीख के साथ है। जो यूट्रस होती बच्चादानी, उसका ताल्लुक भी मरीख के साथ है। तशद्दुद करना, इसका ताल्लुक मरीख के साथ है। हथियार, इनका ताल्लुक मरीख के साथ है। मंगल के दिन का ताल्लुक मरीख के साथ है।
मरजान, रेड कॉरल, इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। ठीक, ये बेसिकली स्टोन नहीं होता, समुंदर से निकलने वाली एक लकड़ी होती है, उसको मरजान कहा जाता है। ठीक है, तो रेड कॉरल जो है, अगर आपने किसी के जायचे में मरीख कमज़ोर है, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, आप उसको मरीख को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको रेड कॉरल सजेस्ट करेंगे। लेकिन मरीख अगर ख़राब है, ये भी लेक्चर के दौरान ही इन्होंने सवाल किया था, तो आप उसको स्टोन नहीं सजेस्ट करेंगे, उस ख़राबी को मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे, उस ख़राबी को दबाना है। तो दबाने के लिए आप सुर्ख रंग की चीज़ों के सदक़ात रिकमेंड कर देंगे। लेकिन किस दिन करेंगे? मंगल के दिन, कि मंगल के रोज़ अपना ये सदका ज़रूर दिया करें, क्योंकि मंगल का दिन उसका ताल्लुक़ है मरीख के साथ। जंगे लड़ना, इसका ताल्लुक़ भी मरीख के साथ है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा मरीख। अब हम आगे चलते हैं। अब इसी दरबार में एक और करैक्टर है जिसका नाम है अतारद, जिसके पास सारा हिसाब किताब है। आपने किसी इंसान की बोलने की सलाहियत देखनी है तो आप अतारद से देख सकते हैं, स्पीच वो आप अतारद से देख सकते हैं। जिसके जायचे में अतारद अच्छा होगा वो गुफ्तगू बहुत अच्छे अंदाज में करता होगा, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। सिंगर जितने सुरीले होते हैं उनका अतारद बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जिनके जायचे में अतारद ख़राब हो वो सारी ज़िंदगी सिंगर ही नहीं बन सकते। तो फिर आपको उनका अतारद स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसकी 17 साल की दशा होती है अतारद की। पेट का ताल्लुक अतारद के साथ है। गायब होने की सलाहियत, किसी के साथ वादा किया कि मैं कल ठीक 10 बजे खाने पे आ रहा हूँ, आप तैयार रहना, लेकिन वो बेचारा ढूंढता ही रह गया, आप पहुँचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि आप अतारद थे, आपको कोई और काम पड़ गया। एक वक्त में 2-2, 3-3 काम कर रहे होते हैं। ऊंचा उड़ना, ऊंचे ख्वाब देखना, याद करने की सलाहियत, मेमोरी, याददाश्त। जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है तो जायचा बनाने से पहले ही आपको आइडिया हो जाता है कि इसके जायचे में अतारद ख़राब होगा। आप भाई ग्रीन कलर के कपड़े पहना करो, आप ग्रीन स्टोन यूज़ करो, उसकी अतारद की रेमेडीज़ आप करवाते हैं। दोबारा से पैदा करने की सलाहियत, मतलब नए अज़म के साथ फिर से आपके अंदर एक नई जुस्तजू का आ जाना कि आप अपनी चीज़ों को रिफ़्रेश करते हैं, अपनी आदत को मुस्बत करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। किसी चलते हुए काम को दोबारा से नया शुरू करना, उसका ताल्लुक़ अतारद के साथ है। हिसाब किताब का ताल्लुक़ अतारद के साथ है। जहन, जहानत, कम उम्र नज़र आना। अब पता चल गया ख़वातीन को कि कम उम्र कैसे नज़र आया जाता है। अतारद को ठीक करना है बस, ब्यूटी पार्लर का ख़र्चा बच गया। अच्छा जी, इसके बाद एम्बेसडर जो होते हैं, सफ़ीर, पैगाम रसा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का ताल्लुक़ मरकरी के साथ है। आप इस वक्त जितनी सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उस पर जो मैसेजिंग चल रही है, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चल रही हैं, व्हाट्सएप क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है? मुझे तो ये शक है कि चूँकि उसका कलर ग्रीन है, एक्चुअल काम उसका पैगाम पहुँचाना ही है। और प्लस पॉइंट ये हो गया कि उनका लोगो भी ग्रीन कलर का है। उसने और उसको एनर्जी दे दी और ताकत मिल गई कि वो दिन ब दिन कंप्यूटर खोलना अजाब लगने लग पड़ा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे उसका इस्तेमाल हमें आसान लगने लग पड़ा। कि व्हाट्सएप में आप वीडियोस भी देख रहे हैं, ये आप सोचिएगा कि क्यों है, इसकी रीज़न है। मुझे तो ये लगती है क्योंकि उनका ताल्लुक़ अतारद का ग्रीन कलर से होता है, सब्ज़ रंग का ताल्लुक़ है अतारद के साथ। नक्शादान जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स, इनका ताल्लुक़ है। लिखने वाले, राइटर्स,
खूबसूरती जो है ये भी तारत से मंसूब है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर सयारे के साथ, जैसे खूबसूरती का ताल्लुक़ कमर से भी होगा, खूबसूरती का ताल्लुक़ तारत के साथ भी है, लेकिन एक खूबसूरती होती है घर की तज़ीनो आराइश, डेकोरेशन, अपने घर को खूबसूरत रखना। एक होता है अपनी ज़ात को खूबसूरत रखना। फिर उसके बाद एक चीज़ हो जाती है कि अपनी सोच को खूबसूरत रखना, कि खूबसूरती के भी मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस शख्स का कमर अच्छा होगा तो उसका घर खूबसूरत होगा, जिस शख्स का अतारत अच्छा होगा वो बोलने में बड़ा खूबसूरत होगा, उसके अल्फाज बड़े अच्छे होंगे, अल्फाज का चुनाव बड़ा स्ट्रांग करेगा। तो खूबसूरती के अंदाज बदल गए। अतारत का अगर अच्छा है तो इंसान ज़ाहिरी तौर पे बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, आपकी शक्ल अच्छी होगी, आपके कपड़े अच्छे होंगे, आप कम उम्र नज़र आएंगे, नौजवान नज़र आएंगे आप। इजहार करने में खूबसूरत, ख्याल रखने वाला, छोटी छोटी चीज़ें और उन छोटी छोटी चीज़ों का जो ख्याल रखने वाला होता है उसका ताल्लुक़ भी अतारत के साथ होता है। अब यूँ कह लें कि ओवर सेंसिटिव होते हैं। हिसाब किताब एक्चुअली होता तो यही है ना कि आपने एक एक चीज़ का हिसाब रखना है, तो हिसाब किताब इट्सेल्फ एक बड़ा सीरियस काम है। अगर आप हिसाबी किताबी नहीं हैं तो आप अपने घर का बजट ख़राब कर बैठते हैं। ख़वातीन या मर्द अगर अतारत ख़राब होगा तो वो अपने महीने के सिलसिले सही प्रॉपर नहीं चला पाएंगे। तनकीद करने वाला, लेकिन तनकीद किस चीज़ की? मिसाल मैं यहाँ पे देता हूँ कि ये बादशाह है, ये शम्स बादशाह है, ये उसका बेटा है। अब बेटे ने वालिद से फरमाइश की कि पापा मुझे चाहिए 1 लाख रुपया, मैंने देना है अनारकली को। अब ये तनकीद कर रहा है कि जी बादशाह सलामत, हमारे पास तो इतने पैसे मौजूद नहीं है कि हम शहजादे की अयाशियों के लिए उसको देते रहें, हमने और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो ये वो तनकीद होती है कि किसी की इस्लाह करने के लिए जो आप किसी को समझाते हैं उसका ताल्लुक़ अतारत के साथ है, कि अतारत अगर किसी पे तनकीद कर रहा होगा तो उसके अंदर साफ गोई मौजूद होगी। बहुत सारे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं या घरों में सास होती है, आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि सास बहू को अभी आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में उसको समझा रही होती है, शुरू में समझा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि उसके आने से पहले ही दिन उसने कहा कि बड़े चाव से लेके आती है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे मुताबिक चीज़ों को लेके चले। जहाँ पे वो नहीं समझती वहाँ पे क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, तो वो समझाना तनकीद लगना शुरू हो जाता है। वालिदैन बच्चों को समझाते हैं, बच्चा एक ख़ास उम्र तक वालिदैन से डरता भी है, उनकी फर्मा बरदारी भी करता है, लेकिन जब एक ऐसी उम्र में पहुंच जाता है तो वो दोस्तों में ये बैठ के कह रहा होता है कि मेरे वालिद को तो आदत है छोटी छोटी बात पे मेरे कीड़े निकालते हैं, तनकीद करते हैं मेरे पे। तो ये वो वाली तनकीद है कि अतारत हमेशा वो तनकीद करेगा जिसमें कोई इस्लाह होगी कि अपनी इन चीज़ों को ठीक करो, कहने का अंदाज कुछ भी हो। अच्छा जी, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक मरकरी के साथ है। सुर्ख और लंबी आंखें, अभी हमने खूबसूरत आंखें पीछे पड़ी, लेकिन जो लंबी आंखें होती हैं उनका ताल्लुक अतारत के साथ है। चुटकुले सुनाना, लतीफ़े सुनाना, खुशगपियाँ लगाना, गॉसिप करना, तफरी का शौकीन, एक दोस्त, अच्छा दोस्त, एक अच्छा गैम्बलर भी हो सकता है। गैम्बलर क्यों अच्छा होगा? क्योंकि इसका अंदाज़ा बहुत अच्छा होगा, अंदाज़ा लगाने वाला, गेस करने वाला चीज़ों को। लोगों की जो सिक्स एंड स्ट्रॉन्ग होती है उसकी रीज़न ये भी होती है चूँकि मेमोरी का ताल्लुक़ है अतारत के साथ, जहन आपका तेज़ है, तो इसका ताल्लुक़ भी अतारत के साथ है। दिल की जो धड़कन है इसका ताल्लुक़ अतारत के साथ है।
मुझे सब कुछ पता है, ये समझने वाला, आई नो एवरीथिंग, कि ये आपको समझा सकता है लेकिन आप इसको बड़ी मुश्किल से समझाएंगे। अतारत का ताल्लुक वैसे कौन कौन से ज़ोडिक साइन के साथ है? जेमिनी और वर्गो के साथ, दो हैं, ठीक है। तो जितने जेमिनीज़ हैं या जितने वर्गोज़ हैं, आप इनको समझा नहीं सकते अनलेस और अनटिल वो खुद इस चीज़ के लिए तैयार ना हो, आप इनको समझा नहीं सकते। अच्छा जी, रिपोर्टर्स जो होते हैं, बोसीदा चीज़ें, ख़राब चीज़ें, खाने जो ख़राब हो जाते हैं, उस पर फंगस भी लग जाती है। रिश्तेदार, बाएतमाद, छठी हिस्स, स्कॉलर, नामर्दी का जो है ना, उसका ताल्लुक भी अतारत के साथ है। आपने अक्सर हिजड़े देखे होंगे, तो उनके जायचे में अतारत की वजह से उनके अंदर ये क्वालिटी पैदा होती है। अच्छा, इसके बाद ज़ुमरद का ताल्लुक है एमरल्ड, मरकरी के साथ, अतारत के साथ। चांदी, सिल्वर का ताल्लुक है। समाजी ताल्लुक, बोलना, सोचना, ट्रांसलेटर, तर्जमा करने वाला, ट्रांसपोर्ट और यूनिटी, इसका ताल्लुक है अतारत के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अतारत के बाद अब आ गया मुश्तरी। हमने इस दरबार में शम्स को देख लिया, हमने कमर को देख लिया, मरीख को देख लिया, अतारत को देख लिया। अब हमें एक ऐसे शख्स के पास आ गए हैं जिसका ताल्लुक है खैर व बरकत के साथ, हर अच्छी चीज़ के साथ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर की बड़ी अहमियत है। इसकी अहमियत ये है कि जब आपने किसी का जनाजा करवाना है, किसी की दुआ खैर करवानी है, आपने किसी से कोई तावीज़ धागा लेना है, कोई अच्छा काम करवाना है, तो ये इस दरबार का वो मौलाना है जो आपके लिए अल्लाह से दुआएं करता है। तो इसके पास किसी भी किस्म की ख़राबी मौजूद नहीं होती। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर ये अलामा या ये मौलवी साहब उठकर किसी कोठे पे चले जाते हैं, लेकिन इस गर्ज से जाते हैं कि मैं वहाँ जाके तबलीग करूँ, उन लोगों को ठीक करूँ, लेकिन जो माशरे में रहने वाले लोग हैं वो उनको किस अंदाज से देख रहे हैं कि उनके वापस आने के बाद लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे या उन पे तनकीद करेंगे। तो ये मुश्तरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों से अपनी तारीफ़ किस तरह से करवाता है, किस अंदाज में करवाता है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखें कि हादसात से जो हिफाजत है उसका ताल्लुक जुपिटर के साथ है। मुहिम जोई का ताल्लुक जुपिटर के साथ है। फरावानी, ये अपना सर्कल जो कंप्लीट करता है अपना पूरा ये जो सोलर सिस्टम के गिर्द, ये तकरीबन 13 साल इसको लग जाते हैं। खून की कमी, इसका ताल्लुक जुपिटर के साथ है। फालिज, ये जुपिटर से देखी जाती है। सनसनी खेजी, और एक वो चीज़ जिसका ताल्लुक आप लोगों के साथ है, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, इसका ताल्लुक भी जुपिटर के साथ है। मख्फी अलूम जितने हैं, अकल्ट साइंसेस जितनी हैं, उसको हम इसी से देखते हैं। ज़िम्मेदारी का एहसास, कि वो ज़िम्मेदारी जो आप पे सौंपी गई है, आपके अंदर अगर ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत अच्छा है, आप बर वक्त उसको करके फारिग हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास थोड़ा कम है तो बिल्कुल आप टाइम पे ऑन द स्पॉट जाके चीज़ें कर रहे होंगे।
लेकिन उसके लिए पीछे क्या क्या चल रहा है कि अतारद आपको ये पावर दे रहा है कि आप छोड़ दें, आप ज़हीन आदमी हैं, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। कमर आपको ये कह रहा है कि अगर नहीं करोगे तो ख़राबी होगी, वो डरा रहा है आपको। मरीज़ क्या कह रहा है, ऐसी की तैसी सबकी, नहीं भी करोगे तो छोड़ दो इसको, कुछ नहीं होता। शम्स क्या कह रहा है, शम्स कह रहा है कि नहीं, रूल करना है, हुक्मरानी करनी है, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना शुरू हो गई हैं कि ज़िम्मेदारी तो है, ज़िम्मेदार आप हैं, आप अपने घर वालों की तमाम ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एहसास कितना है उन ज़िम्मेदारियों का, आप खुश दिली से कर रहे हैं या बददिली से कर रहे हैं। तो ये खुश दिली और बददिली, इसका ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खूबसूरती भी देखी जाती है। खूबसूरती, वो खूबसूरती जो बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपका रंग गोरा है कि काला है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो अपने किरदार, अपने टैलेंट की वजह से लोगों को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अब एक माँ के घर काले रंग का बच्चा पैदा हो गया, अब इसमें उसका क्या कसूर है बच्चे का, लेकिन उसको प्यारा लगेगा। कुछ ऐसे आपको चलते फिरते कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पे टीवी पे आपको कोई एक्टर नज़र आएगा जो कि काला रंग है उसका, लेकिन दुनिया उसकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो वो खूबसूरती उसने कैसे कमाई, अपने टैलेंट से कमाई, अपने काम से कमाई। तो जो अपनी मेहनत से आपने लोगों में अपना मुकाम पैदा किया, उसका ताल्लुक मुश्तरी के साथ है, उस खूबसूरती का ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। लापरवाही, इसका ताल्लुक भी मुश्तरी के साथ है। साफ गोई से बोलना, जो लोग हकला के बोलते हैं, बोलने को हमने अतारत से मंसूब किया, लेकिन बोलने के अंदर एक बीमारी आ गई कि आपने हकलाना शुरू कर दिया, उसको हम मुश्तरी से देखते हैं। मोटापा, बड़ी तोंद, ये जुपिटर से देखी जाती है। आपके बॉडी में मौजूद जितने फैट्स हैं, मोटापा, ये मुश्तरी से मंसूब है। कैली ज़ंजानी के जायचे में मुश्तरी कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे है कि जिसने मोटापा दे दिया, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, तो वो आपने मुश्तरी की रेमेडीज़ करके उसको ओवरकम करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, मौशी मामलात, शुगर, इख्तलाफात, आसानी से मान जाने वाला, तालीमी इदारे, दौलत, तालीमी दिलचस्पी, आपकी जो कारोबारी मुहिम होती है, बिजनेस एक्टिविटी, उसका ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। ईमान, हकूमती इक़दामात, इनका ताल्लुक जुपिटर के साथ है। उस्ताद का ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। इसको गुरु भी कहा जाता है, वैसे एस्ट्रोलॉजी में इसको गुरु भी कहा जाता है। पुरएतमाद ज़हन, फ़ायदामंद, खुशगवार ज़िंदगी, विरासती मामलात, फ़ैसला करने वाला। मुश्तरी अच्छा है, फ़ैसलामंद करने वाला है, तो यहाँ से इंसान अक्लमंद भी हो जाता है, इसका ताल्लुक भी मुश्तरी के साथ है। इमानतदार, एजाज़, उम्मीद, जिगर की शिकायत, लिवर प्रॉब्लम्स जो हैं, किस्मत, लक, ज़हनी काबिलियत, सोना, बदकिस्मती। अभी एक तरफ मैंने किस्मत बोला, अब मैंने बदकिस्मती भी बोला।
उसकी रीज़न क्या है कि अगर अच्छा है तो किस्मत अच्छी है, किस्मत का धनी है, ख़राब है तो बदकिस्मत है। सियासी ताकत, मशहूर ज़माना, इख्तियार, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। वजह, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, तो जो सिर्फ वजह है ना, उसका ताल्लुक मुश्तरी के साथ है। रीज़न को हम मुश्तरी से मंसूब करते हैं। बड़ों की इज्जत करना, कब्रिस्तान, सोशल एक्टिविटीज़, रूहानियत, स्पिरिचुअलिज़म अगर देखनी हो तो स्पिरिचुअलिज़म को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो भी हम इसी से देखते हैं। मर्तबा, थर्सडे, जुमेरात का दिन, पीला पुखराज, येलो सफ़ायर, ठीक है। और इसके बाद सच्चा, दौलत हो गई, हिकमत और दिलचस्प। येलो सफ़ायर आप रिकमेंड कर सकते हैं जिसको भी पहनाना चाहें। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे गुड एंड बैड प्लैनेट्स, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इसके लिए सयारा मुश्तरी के लिए फ्रेंडली है, तो आप उस फ्रेंडली से रिलेटेड भी जो धात होती है वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे चलते हैं इस दरबार की रकासा के ऊपर। वो है जी वीनस ज़ोहरा। दुनिया में जितनी भी एक तो खूबसूरती है उसका ताल्लुक वीनस के साथ है। इसको मोहब्बत का सयारा भी कहते हैं, लेकिन ये नफ़रत भी पैदा करता है। एक घर में दो बच्चे हैं और उन बच्चों के दरमियान इस बात पे लड़ाई जारी है कि जी मेरे वालिद साहब ने जो दूसरा भाई था उसको ज़्यादा दे दिया और मुझे कम दिया। इस बात पे नहीं वो लड़ते कि उस वालिद ने उसको ज़्यादा प्यार कर दिया और मुझे कम प्यार किया। तो किसी चीज़ के हसूल की जो जंग है उसका ताल्लुक वीनस के साथ है। नफ़रत की जो वजह बनती है उसका ताल्लुक वीनस के साथ है कि ये वो रीज़न है जो इख्तलाफात पैदा कर देता है, या आसान लफ्ज़ों में ये वो अनारकली है जिसके पीछे शहज़ादा सलीम भी पड़ा हुआ है और बादशाह ख़ुद भी पड़ा हुआ है, और कोई इसमें बात नहीं है कि वो अपने बेटे को ही मरवा दे इसके पीछे, कि इसने बाप में और उसमें इख्तलाफात, और छुप के सिपा सालार के साथ भी मौशका चल रहा है, छुप कर किसी और के साथ भी मौशके चल रहे हैं, तो इसने हर किसी को ही ख़राब किया हुआ है। तो ये वो वजह बन गई फूट डलवाने की। जहाँ ये मोहब्बत पैदा कर रही है वहाँ पे ये नफ़रत भी पैदा कर रही है। अच्छा, ज़ोहरा का ताल्लुक अबॉर्शन इससे भी देखी जाती है। बच्चा गिराना पहले हमने मरीख से, मार्स से देखी थी, अब हम वीनस से भी देखते हैं। क्या उसके अंदर इतनी करेज है, इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने ये स्टेप उठाया। हादसात का ताल्लुक भी इसके साथ होता है। एक्टर, अदाकार, चापलूसी करना, खुशामद करना। अनारकली क्या कर रही होती है? खुशामद कर रही होती है ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नोट निछावर किए जाएं। ठीक है जी। जना करना, अहलियत भी देखी जाती है इससे, एबिलिटी जो है। मोहब्बत में पैदा होने वाली परेशानी,
तारीफ। अगर आपको कहीं पे कोई शख्स रोता हुआ नज़र आए और आप उसको ये कह दें कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो फ़ौरन से अपने आंसू पोंछ दे, तो इसका मतलब है कि इसका वीनस बड़ा स्ट्रांग है जायचे में, कि तारीफ़ सुनते ही इसको अपना गम भूल गया। तो इनको तारीफ़ करवाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। घर की खूबसूरती, फ़नकाराना खूबसूरती, फ़नकाराना सलाहियत, ताल्लुक़दारी, कशिश, अट्रैक्शन, शहद की मक्खी, उसका ताल्लुक़ भी इसके साथ है। ब्लू कलर, नीला रंग, दूसरों को ठंडा करना, दिलकश आंखें, दिलकश गुफ्तगू। अगर आपको किसी बच्चे पे प्यार आता है तो सबसे पहले आप क्या उसके खींचते हैं? गाल। प्यार आ रहा है ना, तो गालों का ताल्लुक भी वीनस के साथ है। कपड़े, क्लब्स, आराम, एतमाद, पैगाम देना, हिम्मत, क्रिएटिविटी, सकाफती, डांस करना, नाचना। डांसर्स का वीनस बहुत अच्छा होता है। इसकी जो दशा चलती है वो 20 साल की होती है। चाहे जाना और चाहना कि आपसे कोई मोहब्बत करे और आप भी किसी को मोहब्बत करें, इसका ताल्लुक वीनस के साथ है। इकट्ठा होने की ख्वाहिश, दौलत से मुश्किलात का पैदा होना। शुरू में मैंने एक मिसाल दी थी बच्चों वाली कि उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, तो एक मुश्किल पैदा हो गई। उसका ताल्लुक जो है वीनस के साथ है। दोस्तों से मुश्किलात, निज़ाम हज़म की ख़राबी, नाउमीदी, बच्चादानी की बीमारियाँ, ज़िल्लत, कुदरती हुस्न। जिन लोगों को मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा जितने मर्द होते हैं बग़ैर मेकअप की ज़िंदगी गुजारते हैं और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं, तो उनका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद तलाक, डाइवोर्स, क्योंकि ये वजह है, रीज़न है डाइवोर्स, कि डाइवोर्स आप तब देंगे कि जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चलेंगे, तो आपके जायचे में आप फौरी तौर पे उस बंदे का वीनस देखेंगे कि वीनस कहाँ पे है, कि आखिर इसने क्यों ये डिसीजन ले लिया। घरेलू खुशी, जवाल, लिबास, खराश जो लगना, तफरी करना, माहौल, ज़बरदस्त मेज़बान। अच्छा, आंखों की बीमारी आ गई अब। ठीक है जी। पहले हमने बिनाई किससे देखी थी? शम्स से, सबसे पहला जो है, जो नूर है आंखों में। अब आंखों की बीमारियां, वो हम वीनस से देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी। शोहरत, दौलत का नुकसान, त्यौहार, फेस्टिवल्स बहुत पसंद होते हैं इसको, फूल, फ्लावर्स, किस्मत, फ्राइडे, जुमे का दिन, दोस्ती, खूबसूरत जवाहरात, अच्छी फितरत, अच्छा खिलाड़ी, हम आहंगी, सेहत, आला मुकाम, ईमानदार, खुशतबा, मोहब्बत के जितने भी मामलात हैं। चलें जी, आगे है जी मोहब्बत के मामलात। मोहब्बत पैदा करना, हवस यानी डिज़ायर, ऐशो आराम, शादी,
इसके बाद खुशियाँ, समझदार फितरत, सवाल उठाने वाले, क्वेश्चन करने वाले, चांदी, फिर एक स्टोन है ओपल, उसका ताल्लुक भी वीनस के साथ, नरम मिजाज, स्पोर्ट्स का बता दिया मैंने, स्कैंडल, समझदार फितरत, जिनसी ताल्लुक, फिर जिनसी ताल्लुक का जो मिलाप है उसका ताल्लुक भी वीनस के साथ है, मसाने की पतरी, गले की बीमारी, यूनिटी, पानी, और पीला रंग जो है वो भी वीनस से मंसूब है, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। और आगे अब हम बढ़ते हैं, इस फिल्म का जो विलन है अब उसकी बारी आ गई है, ज़ुहल की, सैटर्न की। अच्छा, लोग इसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं कि इसका ताल्लुक जो है हर गड़बड़ के साथ है, ये इसको डिपार्टमेंट मिला हुआ है ख़राबियों का, कि हर ख़राबी जो है वो ज़ुहल ने पैदा करनी है। लेकिन ये मुअल्लम भी है, ये फ़ैसला भी करता है, इंसाफ भी करता है। उसकी वजह क्या है कि आप अगर किसी शख्स में, दो लोगों में कोई फ़ैसला देते हैं, कोई डिसीजन देते हैं, जिस शख्स की फेवर में देंगे वो तो बड़ा खुश होगा कि आपने हमारे हक़ पे फ़ैसला दिया, लेकिन जिसके अगेंस्ट कर देंगे वो आपसे खफा हो जाएगा कि आपने हमारी फेवर में फ़ैसला नहीं दिया। तो ज़ुहल जहाँ चीज़ों को सही कर रहा होता है वहाँ चीज़ों को ख़राब भी कर रहा होता है, जहाँ अपने ताल्लुक़ ठीक कर रहा होता है वहाँ ताल्लुक़ ख़राब भी कर रहा होता है। तो ये मुअल्लम है, ये इंसाफ का सहारा है, इसका ताल्लुक़ इंसाफ के साथ है। इसकी 19 साल की दशा होती है और हादसात का ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ भी है। दौलत जमा करने वाला, मुश्किलात, बूढ़ा आदमी, एग्रीकल्चर, जंगली जानवर, बुरा दोस्त, वक्त से पहले, कि हर वो काम जो वक्त से पहले करने का आदी होगा उसके जायचे में ज़ुहल बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, कि ये वक्त से पहले ही अपने बुरे वक्त के लिए भी तैयार होता है और ये वक्त से पहले अपने अच्छे वक्त की भी तैयारी करना शुरू कर देता है। तो ज़ुहल हर चीज़ को बड़ी गहरी नज़र से देखता है, बहुत डिटेल में देखता है, और जहाँ भी जाता है वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, उभार देता है, अपनी प्रेजेंस को शो करता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। एक महफिल में 6 लोग बैठे हैं, एक ऐसा आदमी है जो सब में नुमाया होने की कोशिश कर रहा है, सब पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो उसके जायचे में कहीं ना कहीं ज़ुहल उसको ये ताकत दे रहा होगा। काले रंग का ताल्लुक जो है उसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। इल्ज़ाम तराशी करना, नीलम, ब्लू सफ़ायर, इसका ताल्लुक ज़ुहल के साथ है। ग़ुलामी, ज़ाहिरी बीमारी, कैद, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पाकीज़ा, मोहतात, दुनियावी मामलात में चालाक होना, कोयला, घने बालों का ताल्लुक भी, जो हमारे बालों का रंग है ब्लैक, इसका ताल्लुक भी इसी के साथ है। आपने पूछा था शायद मेरे से, ठीक है। सर्दी की लहर, अच्छा, सूरज जब निकलता है ना, मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है,
तो जब सूरज ग़ुरूब होता है, अंधेरे में चला जाता है, तो फिर वहाँ से ज़ुहल का दौर शुरू होता है। ये हम आगे एक लेक्चर करेंगे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का भी, उसमें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि जहाँ पे रोशनी ख़त्म हुई वहाँ से अंधेरा शुरू हो गया, तो वहाँ से ज़ुहल का दौर शुरू हो जाता है, गड़बड़ शुरू हो जाती है, ख़राबी शुरू हो जाती है वहाँ से। क़दामत पसंद, अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है ना, कब्ज़ का, उनका भी ज़ुहल ख़राब होता है। कब्ज़ का ताल्लुक भी ज़ुहल के साथ है। खपत, इकट्ठा करना, चीज़ों का ज़्यादा मिक़दार में अपने पास महफूज रखना। पागलपन, जुल्म, ख़तरात, मायूसी, दरियाफ्त करना, इन्वेंट करना, इख्तलाफात। अच्छा, यहाँ पे दरियाफ्त करने का ताल्लुक ज़ुहल के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है, ये वो दरियाफ्त है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कैद भी आ गई, इसमें ग़ुलामी भी आ गई, कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं किसी चीज़ के। आप किसी जंगल में हैं, आपके पास वहाँ पे खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है। आप किस तरह से वो रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। ये वो तख्लीकी काम है जो इंसान अपनी अक़ल, अपने शऊर के मुताबिक और अपने वसाइल के मुताबिक उसको पैदा करता है। ये वो वाली दरियाफ्त है। अच्छा जी, नशे की हालत, डर, जुआ, दिल का दर्द, बेयारो मददगार, ज़ख़म, लोहा, जेल, कमज़ोर लोग, बदकिस्मती, इखलाकियात, ज़रूरियात, बेचैन, तेल, फालिज। अभी फालिज हमने किसी और से भी देखा था, किससे देखा था पहले? चलें, आज मैं आपको सवाल दूंगा कुछ, उसमें फिर पूछता हूँ आपसे। हौसला, ग़ुरबत, मजहबी रहनुमाई, पाबंदियाँ, हफ्ता, सैटरडे, हफ्ते का दिन। अब आपको, अच्छा, नीलम का ताल्लुक़ होता है ब्लू सफ़ायर का ज़ुहल के साथ कि, और सैटरडे का आपने सदका करवाना है, किसी का ज़ुहल ख़राब है या ज़ुहल के सदक़ात आप करवा रहे हैं, तो सैटरडे के दिन आप उसके सदक़ात करवाएंगे। और इसके साथ जो धात मंसूब है वो है स्टील, लोहा, कि आप लोहे में, या आगे चल के जब अब आपको गुड बैड प्लैनेट्स पढ़ाऊँगा उससे भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कौन सी धात में आप वो स्टोन यूज़ करवा सकते हैं। ब्लैक अकीक, काला अकीक, उसका ताल्लुक़ भी इसी के साथ है, ज़ुहल के साथ है। अच्छा जी, एहसास, संजीदा, मुलाजिम, धचका, सुस्त, मजबूत, ज़िद्दी, यकीनी, दांत और लंबे दांत, दर्जा हरारत, पतला, बड़ी सोच रखने वाला। अच्छा, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं जी हमारी थर्ड आई कैसे ऑन होगी? तो जो थर्ड आई होती है उसका ताल्लुक भी ज़ुहल के साथ है। सिक्स सेंस का ताल्लुक था किसके साथ? ब्लैंक। चलें, अभी टेस्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक होती है थर्ड आई। लोग, थर्ड आई क्या होती है कि आप रूहानियत की एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं
जहाँ पे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही होती हैं। लोगों को अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी हवाई चीज़ें दिखाई देती हैं, रूहें नज़र आती हैं, गैबी शक्लें नज़र आती हैं। तो वो जो थर्ड आई है उसका ताल्लुक़ भी ज़ुहल के साथ है। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमारी थर्ड आई कब ऑन होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए बड़ा हौसला कि आप वो शक्लें नहीं देख सकते, तो उसका ताल्लुक़ भी ज़ुहल के साथ है। वक्त की कमी, कैंसर, इश्तिआल अंगेज़ी का ताल्लुक़ मार्स के साथ भी है, इश्तिआल अंगेज़ी का ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ भी है। मरीख़ की इश्तिआल अंगेज़ी हिफाजत के लिए है, ज़ुहल की इश्तिआल अंगेज़ी किसके लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए, ख़राबी के लिए, कि ये ख़राब होगा तो इश्तिआल अंगेज़ होगा, अगर ख़राब नहीं है बहुत अच्छा तो ये कूल डाउन रहेगा, फिर इंसाफ पसंद होगा। जंगली फूल और मगरिब का ताल्लुक़ इसके साथ है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे ये राहु और एक केतु। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये दोनों प्लैनेट्स नहीं हैं, ये सयारे नहीं हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, इनकी अपनी कोई बॉडी नहीं है। ये बेसिकली हैं क्या? जब सूरज से शुआएं निकलती हैं, ये निकल कर, आप सब ने फिज़िक्स पढ़ी होगी कि रोशनी जब निकलती है तो वो एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाती है, और जब वो इकट्ठी होती है वो इतनी ज़्यादा रोशनी पैदा हो जाती है कि वो लगता है कि जैसे कोई रोशनी का गोला है, कोई वजूद है वहाँ पे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली है। तो वो जो रोशनी का गोला है ना, उसको हम राहु कहते हैं। कि रोशनी जब एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाए, अब आप सूरज की वेव्स आ रही हैं, उसके सामने आप एक शीशा रख दें, जिस ताकत से वो वेव्स आ रही हैं उस शीशे की उतनी ही ताकत से आप उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं कि सूरज से निकलने वाली एनर्जी यहाँ पहुँची, यहाँ से जो एनर्जी पलटकर ज़मीन पर आ रही है वो भी वही असरात रखती है जो एक सयारा रखता है। हम एक इंसान को तो समझा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, नुकसान पहुंचाकर, लेकिन हम उसके इंसान का जो साया होगा हम उसको कुछ नहीं कह सकते, वो बेजान है। आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे, आपको, ये मेरा हाथ है, आप इस हाथ के पीछे मेरा एक शेडो देख रहे हैं कि आप अगर मेरे हाथ पे कोई ज़ख़म लगाना चाहें तो मुझे उसका दर्द महसूस होगा, लेकिन मेरे शेडो का आप कुछ नहीं कर सकते। ये वो शेडो है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसके जो असरात हैं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं कि आप इनका कुछ नहीं कर सकते। आप इनको ना समझा सकते हैं, ना ये आपकी बात समझ सकते हैं। इनसे जो वेव्स निकल रही हैं वो आप तक आनी है, हर लिहाज से आनी है। अब सामने से लाइट पड़ रही है मेरे हाथ के ऊपर, आप समझिए मेरा हाथ जो है ये सन है, मेरे हाथ पे लाइट, ये मेरे हाथ से समझे लाइट निकल रही है और वो वहाँ पे जा रही है। अब वो रोशनी वहाँ पे बन गई, अब इस रोशनी का एक शैडो बन गया पीछे। वो जो रोशनी है वो राहु है और इसका जो पीछे शैडो बन गया वो केतु है, कि उस रोशनी का साया। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं ज़ायचे में, लेकिन राहु केतु ये दो वाहिद ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। इनको दुमछल्ला भी कहा जाता है, इनको रासुल जम भी कहा जाता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसको कहा जाती हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इनके ज़ायचे के अंदर क्या अफेक्ट्स होते हैं, किन चीज़ों से ये मंसूब होते हैं, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ख़राबियाँ ही पैदा करती हैं।
ज़ुहल, राहु और केतु। राहु केतु क्लियर हुआ कि बेसिकली ये सियारे नहीं हैं, एक लाइट है और एक उसका शेडो है, लाइट एंड शेड। अंदर से ये खाली हैं, लेकिन ख़ुद इनके बहुत सारे ऐसे असरात हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। राहु की अगर बात की जाए तो इसका ताल्लुक़ है हादसात के साथ, मिस एडवेंचर के साथ। इसका ताल्लुक़ मुहिम जोई के साथ भी है कि ये आपके अंदर ऐसी मुहिम जोई पैदा कर देती है जो इंतहाई ख़तरनाक होती है कि आपने पहाड़ फतह करने हैं, आपने 250 की स्पीड में गाड़ियाँ चलानी है, रेस लगानी है, मुश्किल काम करने हैं। अच्छा, काला अकीक, ब्लैक अकीक का ताल्लुक़ भी राहु के साथ है। तकलीफ़ का ताल्लुक़ इसके साथ है, कटा हुआ। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, नजूमी, एस्ट्रोलॉजर, इसका ताल्लुक़ भी आप कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आगे चल के हम इनके शर्फ हबूत पढ़ेंगे। एक ऐसा मुकाम भी आता है जहाँ पे आके ये दोनों बड़े शरीफ भी और अच्छे भी हो जाते हैं, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों आपको किस तरह से फ़ायदा देते हैं। ठीक है जी। इक़्तिदार, हवाबाज, पायलट्स जो होते हैं, कि आप एक प्लेन लेके जा रहे हैं और प्लेन को कुछ भी हो सकता है लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। चुगली करना, हंगामों की इब्तदा, काला रंग, धोखाधड़ी, करप्शन, ज़मीन पे जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनका ताल्लुक़ भी इसके साथ है। अमला, फांसी की सज़ा, अमाल, तकदीर, शैतान, बीमारियाँ, मूसलाधार बारिश, बहुत तेज़ बारिश जो 6-6 दिन 10-10 दिन जारी रहे, नकल करना, ग्रहण, एक्लिप्सिस, खाली, एम्प्टी, मिर्गी की बीमारी, उसका ताल्लुक़ पहले भी हमने पढ़ा शम्स के साथ, हम राहु से भी देखते हैं उसको। अमल दरामद, गलती तलाश करने वाला, डर, बुखार, गरीबों से दोस्ती, बदहज़मी, पहल करने वाला, जुनून, इजाद करने वाला, बाजीगर, तालीमदान, सबक, झूठा, कानूनी चाराजोई, कर्ज के मसले, लाइल्मी का अंदाज, नई ताकत, न्यू एनर्जी, गैर वाज़े, जहरीला सांप, सियासी हिकमत अमली, नफ्सियाती असर, झगड़े, डकैती, चेहरे के निशान जो स्कार्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, ज़ख़म के निशान, जिल्द की बीमारियां, स्किन इन्फेक्शंस, मसाला जात, इसका ताल्लुक़ आप लोगों से भी है। इल्म नजूम के स्टूडेंट्स जो हैं, तालिब इल्म, या ऐसे स्टूडेंट्स जो मख्फी उलूम सीखते हैं, नागहानी हादसात जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, कोशिश करने वाला, नाखुशगवारी,
हंगामी हालात और क्या करना, वॉमिटिंग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे एंड पे, केतु। सबसे वर्स्ट ये समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सबसे वर्स्ट समझा जाता है कि राहु तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर कर देता है, लेकिन जो केतु है, केतु कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय खराबियों के, और आपको कुछ भी नहीं देगा। ईमान का खात्मा देगा कि आप अच्छे भले एक मज़हब को फॉलो कर रहे थे, आपके पेरेंट्स कर रहे थे, एकदम से आपने फैसला किया कि मैंने इसको फॉलो नहीं करना, किसी चीज़ पे आपका ट्रस्ट नहीं रहता, आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उस ईमान के ख़ात्मे का ताल्लुक़ इसके साथ है। फायर एक्सीडेंट्स, आग वाले हादसे जो होते हैं, तावीज़, फिर सियासत का ताल्लुक़ भी इसके साथ है, चुगलखोरी, तबाही, धोखाधड़ी, नेचुरल डिज़ास्टर, फितरती जो जुल्म होता है उसका ताल्लुक़ भी इसके साथ है, बदउनवानी, डीप थॉट, गहरी सोच, जानने की ख्वाहिश, शैतान, शैतानी अमल, बदकारी करना, मकारी करना, तहलील कर देना चीज़ें, छोटी सोच, थोड़ी सोच नहीं छोटी सोच, गरूर, सुनी सुनाई बात पे अमल कर देना, कैद, जज़ाम, आज़ादी, कमज़ोर लोग, खसरा, मीज़ल्स जो है उसको भी हम इससे देखते हैं। अच्छा, दरवेश को भी देखा जाता है। उसकी रीज़न्स क्या हैं ये इंशाल्लाह आगे चल के क्लियर हो जाएंगे आपको। कत्ल, मर्डर करना, प्राउड होना, गुनहगार, सिगरेट नोशी और रूहानी मामलात, हंगामा, अल्सर, नाउमीदी, परेशानी, आवारागर्दी, घूमने वाला और जादूगरनी, विचक्राफ्ट। अच्छा जी, आज की हमारी जो क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे वो आप लोग को क्लियर हुए होंगे। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब आप लोगों के साथ कहने जा रहा हूँ, और वो ये है कि नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं है, मेरी मसरूफ़ियत की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की कि आप एक दिन पहले क्लास कर लें, लेकिन आप तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, हमने छुट्टी करनी है। तो कोई बात नहीं, आप लोग छुट्टी कीजिए, लेकिन उस छुट्टी के अंदर आप लोगों ने करना ये है कि मैं 10 सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ, आपने इन 10 सवालों को सुनना है और इनका जवाब तलाश करना है। और मुश्किल नहीं है, पिछले जो 4 हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, इन 4 लेक्चर्स के अंदर आपको इनके जवाबात मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर अगले लेक्चर में आप लोगों ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए या ऑनलाइन देखने वाले जितने बच्चे उन्होंने नहीं भेजे, तो आप लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आया जाएगा कि नताइज का ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है जी। सबसे पहला सवाल ये है कि नफ़रत की इब्तदा हम कौन से सैयारे से देखते हैं? किसी शख्स, दूसरा सवाल ये है, किसी शख्स को ये शिकायत है कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, ये हम कौन से हाउस से देखते हैं?
तीसरा सवाल, इंसान की अगर बोल्डनेस देखनी हो तो वो हम कौन से सैयारे से देखेंगे? चौथा सवाल, आप अपनी तरक्की और प्रमोशन चाहते हैं, आप जायचे के कौन से हाउस से देखेंगे कि आपको तरक्की और प्रमोशन मिल जाए? पांचवा सवाल, आपका दूसरा बच्चा शदीद बीमार है, तो आप जायचे के कौन से घर से देखेंगे अपने दूसरे बच्चे को? छठा सवाल, आप एक रूम में बैठे हैं और आपको बहुत डर लग रहा है, घबरा रहे हैं आप, तो ये जो डर और खौफ है इसका ताल्लुक कौन से सैयारे से है? सातवां सवाल, 6 हो गए? सातवां सवाल, आप नशे के आदी हो चुके हैं, आपने कहां से देखना है कि इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, कौन से सैयारे के साथ है या कौन से सैयारे के साथ नहीं है? ये हाउसेस से नहीं देखना आपने, ये सैयारों में तलाश करना है कि आप नशा कहां से देख रहे हैं। आठवां सवाल, आठवां सवाल ये है, दो लोगों के बीच में इंसाफ करवाना हो तो कौन सा सैयारा इंसाफ करवाता है? नौवां सवाल, इंसान की खुशकिस्मती, लक, कौन से हाउस से देखी जाती है? 10वां और आखिरी सवाल, कौन कौन से सैयारे किन किन बुर्जों के लिए ख़ास हैं और कौन कौन से सैयारे किन किन बुर्जों के लिए आम हैं? कोई भी ऐसा सवाल इन पिछले 4 लेक्चर से हटकर नहीं दिया गया, नहीं समझ आई, बार बार देखिए, बार बार सुनिए और मुझे नेक्स्ट फ्राइडे तक जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो तो ले आएंगे, लेकिन बल्कि जो लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं आप लोगों ने इसको बड़ा नीट एंड क्लीन मुझे लिख के भेजना है। ऐसा नहीं करना कि छोटे भाई की कॉपी के ऊपर साइड पे टीचर ने उसको स्टार दिया हो और आप जवाब दे रहे हो साथ। एक नीट से पेपर के ऊपर बहुत अच्छी लिखाई प्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको देना है। चूँकि मेरा ज़ोहरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वीनस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो खूबसूरती को मैं बहुत पसंद करता हूँ और आपने इसको बड़ा नीट एंड क्लीन मुझे और क्लियर जवाब देने हैं, घुमा फिरा के नहीं आपने जवाब देने, क्लियर जवाब देने हैं, क्योंकि पिछले जो 4 लेक्चर्स हैं उनके अंदर से ये सब कुछ आया है। तो जो लोग ऑनलाइन हैं वो मुझे फ्राइडे से पहले इस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे नहीं, उससे जो अगला फ्राइडे होगा मार्च का, उसमें आप लोगों ने ये मुझे भिजवा देना है। नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी, उसके बाद से इंशाल्लाह ताला हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, चूँकि अप्रैल के एंड में रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान के अंदर आप लोगों को क्या टाइमिंग्स होंगे ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो इस छुट्टी के भी हक़ में नहीं था और आगे रमज़ान में भी मैं किसी भी छुट्टी के हक़ में नहीं हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।